मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। सुनो, रुक जाओ, रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। रुक जाओ, रुक जाओ। 2 घंटे हो गए, पता नहीं कैसे दरवाजा खुला रह गया और अब्बू बाहर निकल गए। अम्मी, कमीज शलवार पहनी है ना अब्बू ने? बिस्किटी कलर की कमीज है और शायद ब्लैक कलर की शलवार है। हाँ अम्मी, अब्बू की कोई तस्वीर चाहिए होगी। 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ आंटी, 1 मिनट। या तो इनके हाथ पे एड्रेस लिखवा दें या इनके गले में कार्ड डाल दें। ये तो इनको मैं पहचानता तो ले आया, हर कोई थोड़ी जानता है इनको। मेमोरी हमेशा हमारे जहन में, हमारे हवासे खम्स। इस कहानी में हम देखते हैं कि ये जो डिसऑर्डर है अल्जाइमर, यानी कोई याददाश्त की बीमारी है, लेकिन इसको हम कहते हैं कि अल्जाइमर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स, यानी इनके साथ साइकोसिस भी हैं। साइकोसिस से मुराद कि जब हमें विजुअल हेलुसिनेशन होती है, जब हमें चीज़ें खुद ब खुद हमारा ब्रेन हमारे माजी को सामने लेकर आता है, और जैसे कि एक प्रोजेक्टर होता है और वो किसी भी स्क्रीन पर, पर्दे पर एक कम्प्लीटली अक्स बनाता है, तो इसी तरीके से जो हमारा जहन है, जो हमारा ब्रेन है, वो भी चीज़ों को उसी तरीके से ड्रॉ करता है हकीकत की दुनिया में, रियलिटी में। तो इसके साथ साइकोसिस के भी सिम्टम है, यानी मतलब जिसको हम शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं या मालिखुलिया बीमारी कहते हैं। इस बीमारी में वो बहुत सारे फीचर खुद बना भी रहा है उसका जहन। तो ये अल्जाइमर डिसऑर्डर हम कहते हैं विद साइकोटिक फीचर, यानी 2 बीमारियां आपस में मिक्स हो रही हैं। यही हमारे असल में एक मेमोरी या एक याद को बनाते हैं। तो क्या करूं? शौहर बच्चे को छोड़कर यहाँ रुको या उनको लेकर यहाँ आ जाऊं? नहीं बेटा, रहने दो। हमें किसी नर्स और तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी हो गई हैं आप, आपको खुद को खिदमत की जरूरत है। कब तक करेंगी? अम्मी, हम नर्स अफोर्ड कर सकते हैं। अरे सलीम साहब, अब आप चश्मा पहनना भी भूल गए। ये लीजिए, चश्मा पहन लीजिए। तो अभी तक उसका इंतजार कर रहा है, कहीं उसने रास्ता तो नहीं बदल लिया? मैं जाऊं? यार बताना क्या करूं? अकेली आ रही है पागल, जा जाके बात कर। यार उसे बुरा लगा तो? तू हिम्मत कर, तू जा जाके बात कर। जा।
यार उसने तो खत भी नहीं उठाया। चलते डर गई होगी, मैं भी तो खड़ा हूँ ना इधर। सलीम, सलीम, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसे कुछ समझ ना आता हो। वो जब भी मुझे देखती है मुस्कुरा के देखती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? सलीम साहब, आप कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, उजले चमकदार। बेगम बहुत ख्याल रखती है मेरा। अच्छा, क्या करती हैं आपकी बेगम? मेरा मतलब है रोज की क्या रूटीन है उनकी? नमाज पढ़ती होंगी और नाश्ता बनाती होंगी मेरे लिए। बनाती होंगी क्या मतलब? आप अंदाजे से बातें कर रहे हैं क्या? अच्छा, ये बताएं कि आज दिन क्या है? आज दिन जुमेरात है। और डेट याद है आज की आपको? डेट? अच्छा, रहने दें, जहन पे ज्यादा जोर ना दें। ये बताएं आज नाश्ते में आपने क्या खाया था? अंडा डबल रोटी। अच्छा, आप कोई अपने बचपन का किस्सा सुनाएंगे हमें? डॉक्टर साहब इनसे तो कोई इनके जवानी का किस्सा सुन लें आप। अल्जाइमर एज फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। अक्सर बुढ़ापे में हमारे जो मेमोरी के नर्व सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो एक सीवियर फॉर्म का एक याददाश्त की जो बीमारी है उसको अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं, और ये अक्सर जब बूढ़े लोगों को यानी बुढ़ापे में होता है। औरत ऐसी होती है भाई, पल में कुछ पल में कुछ। कैसे देखती है तुझे? ऐसे जैसे बस दुनिया में तू ही हो। तो तू क्यों देख रहा है इसकी तरफ? भाभी भाभी की नजर से देख रहा हूँ, तो वैसे तुझसे पटी नहीं। मुझे मालूम है यार, ये मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बस थोड़ा डरती है यार। हैं? डरती? मुझसे डरती है? हाँ, हो सकता है। तो हर वक्त साथ जो होता है मेरे। वाह, लड़की मिली नहीं और दोस्त को दूर कर रहा है तू अपने से। अरे नहीं यार, तुझे दूर नहीं कर रहा यार। दूर नहीं कर रहा। रवैये में कैसे देख सकते हैं? तो अगर एक इंसान बहुत बार बार एक चीज़ यानी सोचता रहता है या लोगों के सामने बिहेवियरली बताता रहता है कि काश अगर हम ऐसा करते तो ऐसा ना होता, अगर हम ये काम करते, अगर हम टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाते तो शायद उनकी डेथ ना होती, तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो कि एक इंडिकेटर है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा पछतावे में है। यहाँ पर इस कहानी में भी चूँकि ये किरदार के साथ बातचीत कर रहा है तो ये उसके पछतावे की निशानदही है कि वो बार बार उस लड़की के साथ जो माजी में जाके बातचीत करता है और वो यहाँ तक के सामने भी आ जाती है और उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है, तो ये माजी में जाके चीज़ों को ठीक करने वाली बात है, जिसकी वजह से इसका जो प्रेजेंट स्टेट है वो भी ख़राब हो गया है और उस खराबी की वजह से इसकी इनकोडिंग नहीं हो रही है और ये अल्जाइमर डिसऑर्डर इसका और भी आगे जा रहा है। अम्मी ताला लगाना भूल गई थी। भूल हो जाती है बंदे से। अब ये बहस क्यों कर रहे हैं आप? 6 घंटे हो गए अब्बू को गए हुए। कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं आप? प्लीज, अम्मी ने कुछ नहीं खाया जब से। प्लीज कुछ करें। बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत थकन का एहसास हो रहा है मुझे। सर, हाथ, पांव, जिस्म सब दुख रहा है। मशीन की तरह जो लगी रहती है, उनको कपड़े पहनवाना, उनको खाना खिलाना। अरे वॉशरूम में इतनी देर क्यों हो गई? सब ठीक तो है ना? इतना तंग तो कोई बच्चा भी नहीं करता। तुम भी तो नहीं करती थी ना? वो तो सब कुछ भूल गए कि उनके लिए मैं कितनी रातें जागी, कितने दिन उनके साथ अस्पतालों में गुजारे। सब कुछ भूल गए। अम्मी, वो तो उनकी बीमारी है ना, इसलिए। ये कैसी बीमारी कि मेरा नाम तक भूल गए?
साल का साथ है मेरा उनका, अपनी बीवी का नाम भूल गए। याद है तो सिर्फ वो। ये जो माजी में उनसे मिस्टेक्स हुई है वो अपने स्पाउस के साथ शेयर करें, और एक ऐसे अंदाज में शेयर करें जिसमें वो उसको ये एहसास दिलाए कि देखो मैं इंसान हूँ और मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं और अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तो उसका दिल भी हल्का हो जाता है। और जब एक अच्छा कपल होता है, जब एक अच्छी बीवी होती है, तो वो उसको सपोर्ट भी करती है। इनको पता चल जाता है कि इनका किसी और के साथ ताल्लुक़ था या इश्क था, तो वाइफ को ऐसा लगा कि शायद ये मुझे चीट कर गए क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी इनकी खिदमत की। और ये जो सबसे ज़्यादा दुख और सदमा इनको ये हुआ कि पूरी ज़िंदगी मैंने जो इनको अच्छा समझा तो शायद मैं बेवकूफ़ थी। सो रहे हैं, बस थकन से बुखार हो गया, बाकी ठीक है। हाँ शुक्र है पुराने मोहल्ले में अभी भी अब्बू को सब पहचानते हैं, वरना कहीं और चले जाते तो पता नहीं क्या होता। हाँ अम्मी ठीक है। हाँ बस मैं आ रही हूँ, निकल रही हूँ। हाँ बस आ रही हूँ। ओके। थोड़ी देर बाद टेम्परेचर चेक कीजिएगा, अगर बुखार हो तो पट्टियाँ रखनी पड़ेंगी। ये टैबलेट्स नींद की हैं, वैसे ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, और फिर भी कोई मसला हो तो मुझे कॉल करिएगा प्लीज़। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। बशीर, बशीर, बशीर मेरे दोस्त, बशीर। बाजी, औलाद जो है ना ये माँ की फौज होती है। दोनों बेटों को मैंने पीछे लगा दिया उसके, बिल्कुल सीधा हो गया। उसको भी अंदाज़ा हो गया कि ये उम्र सहारा देने की नहीं सहारा लेने की होती है। और बाजी अब तो इश्कबूत ऐसे उतरा है कि पलट कर नहीं आता, और नींद में तो अब उस चुड़ैल का नाम भी नहीं लेता। क्या हुआ बाजी, इतनी टेंशन में क्यों है? ठीक हो जाएंगे सलीम भाई। वैसे कहते हैं कि 40 के बाद मर्द को एक दफ़ा इश्क ज़रूर होता है। सलीम भाई को तो नहीं हुआ ना? शुक्र है नहीं हुआ, वरना आपको तो बेटा भी नहीं है जो माँ के लिए लड़े। क्या हुआ? अरे लेटो, लेट जाओ, खुदा के लिए लेट जाओ, कुछ नहीं है वहां पे, लेट जाओ। अल्लाह क्या मुसीबत, थक गई मैं तो। मोहब्बत से पेश आऊं के नफरत से? रहम खाओ तुम पर या तुम कहाँ चली? तुम कहाँ चली? ठहरो, मैं आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कहाँ? प्लीज मत जाओ, ठहरो। कहाँ जा रहे हो? ठहरो, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो सलीम? कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? अभी तो मिली थी। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मुझे की नजर क्यों नहीं आ रही? अरे तो इसको हम याद कहते हैं। और एक सिंपल याद किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट ये बनती है, वो ऐसे ही बनती है कि मिसाल के तौर पर आप किसी पिकनिक पे गए हैं, तो वहाँ पे तो सबसे पहले आपको कुछ मनाजिर नज़र आएंगे जो कि पिक्चर्स की शक्ल में हमारा जहन सेव करता है, याद की शक्ल में, जो एक उसका पार्ट है, यानी आंखें। कुछ आवाज़ें आप सुनेंगी, यानी पानी का, परिंदों का, या जो करीब के जो लोग बातें कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो खाना खा रहे हैं, जायके का भी एक टेस्ट सेव होता है जहन में। तो ये 5 हवास गली में अकेले आती जाती है ना, किसी दिन अकेले मुझको वो जब मुझे देखती है मुस्कुरा के देखती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। क्या करती हैं आप बेगम? क्या रूटीन है? नमाज पढ़ती हैं,
नाश्ता बनाती थी मेरे लिए। और शौहर क्या करते? पालतू घसीट कर मुझे निकाला था और कितना जलील किया था। याद है ना? हवा के लिए खिड़की खोलती थी तो शक करता था। आप नहीं समझेगी, मैं इसको कत्ल कर दूंगी, खाने में जहर दे दूंगी, मार दूंगी मैं इसको। बशीर, तू आ गया है यार। कहाँ चला गया था तू? तू रो क्यों रहा है यार? तूने कहा था ना, हिम्मत करना। मैंने बहुत हिम्मत की बशीर, मैंने बहुत हिम्मत की। कुचल दिया उसे गाड़ी ने, मेरी वजह से जान चली गई उसकी। तड़प भी नहीं पाई वो, उसकी जान चली गई उसकी जान। पानी पी ले। इस कहानी में हम देखते हैं कि ये जो डिसऑर्डर है अल्जाइमर यानी कि याददाश्त की बीमारी है, लेकिन इसको हम कहते हैं कि अल्जाइमर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स, यानी इनके साथ साइकोसिस भी हैं। साइकोसिस से मुराद कि जब हमें विजुअल हेलुसिनेशन होती है, जब हमें चीज़ें खुद ब खुद हमारा ब्रेन हमारे माजी को सामने लेकर आता है, और जैसे कि एक प्रोजेक्टर होता है और वो किसी भी स्क्रीन पर पर्दे पर एक कम्प्लीटली अक्स बनाता है, तो इसी तरीके से जो हमारा जहन है, जो हमारा ब्रेन है, वो भी चीज़ों को उसी तरीके से ड्रॉ करता है हकीकत की दुनिया में, रियलिटी में। तो इसके साथ साइकोसिस के भी सिम्टम है, यानी मतलब जिसको हम शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं या माली खुलिया बीमारी कहते हैं। इस बीमारी में वो बहुत सारे फीचर खुद बना भी रहा है उसका जहन। तो ये अल्जाइमर डिसऑर्डर हम कहते हैं विद साइकोटिक फीचर, यानी दो बीमारियां आपस में मिक्स हो रही हैं। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।